नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का क्लास पढ़ रहे हैं और आज ये हमारा तीसरा लेक्चर हो जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलसीएम पर आधारित दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि जैसे घंटी बज रही है तो फिर अगली बार एक साथ कितने बजे बजेगी, या फिर इतनी इतनी देर में बज रही है तो एक घंटे में कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो इन सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन को आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि दिया है कि 4 बल्ब क्षण भर के लिए क्रमशः 2, 3, 4 और 5 मिनट के 4 अलग अलग अंतरालों पर जलते हैं। वे रात 8 बजे एक साथ चालू किए गए थे। अगली बार किस समय पर सभी बल्ब एक साथ जलेंगे। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 बल्ब हैं जो क्षण भर के लिए बरते हैं, क्रमशः 2 मिनट पर, 3 मिनट पर, 4 मिनट पर और 5 मिनट पर, और वे रात 8 बजे एक साथ चालू किए जाते हैं। तो पूछ रहा है कि अगली बार ये सभी एक साथ कब जलेंगे। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको दिए गए समय अंतरालों का एलसीएम निकालना होगा। अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, या तो आप जो कि मैंने आपको दोनों विधि बताया है, विभाजन विधि या गुणनखंड विधि, उससे निकाल लीजिए, या अगर आप थोड़ा एक स्टेप आगे हट के सोच सकते हैं जिससे कि आपका कैलकुलेशन में समय बचे, तो आप इस विधि से भी कर सकते हैं। आप करेंगे क्या कि सभी संख्याओं का आप गुणनखंड कर लेंगे ऐसे शॉर्ट में, ठीक है, सबका गुणनखंड कर लेंगे। फिर इसमें जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसको ले लेंगे, उससे तुलना सभी संख्या करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं इसके गुणनखंड से केवल एक मैच खा रहा है, तो जो बचेगा उसको इसके साथ लिख लेंगे। अगले में एक मैच खा रहा है, 3 बचा, तो उसको इसके साथ लिख लिए। उसी तरीके से यहाँ 4, और अब इन सभी का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30 और 30 चौके 120। तो मतलब इन चारों के समय अंतराल का एलसीएम आ गया 120, जो कि है मिनट में। तो मतलब कि इसका कुल 120 जो है आपका आ गया। यहाँ पर जब हमने 4 ले लिया तो 2 नहीं आएगा, मैं आपको और आगे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, मतलब कि 60 मिनट, जिसको कि हम 1 घंटा कहते हैं। तो मतलब कि 60 मिनट बाद सभी बल्ब एक साथ फिर जलेंगे। तो पहले जैसा कि बल्ब 8 बजे जल रहा था, तो इसमें 1 घंटा समय और जोड़ देंगे, तो ये 9 बजे रात में एक साथ फिर से जलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये हमने क्यों हटाया, इसमें आप परेशान मत होइएगा, अगले क्वेश्चन में इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित अगला क्वेश्चन जो कि दिया है, 5 घंटियाँ क्रमशः 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, 5 घंटियों का ये अंतराल दिया गया है और वे सुबह 10 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं। तो दिए गए विकल्पों में से किस समय पर एक साथ बजेंगी। तो देखिए, क्वेश्चन वही है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कुल आपकी 5 घंटियाँ हैं, जो कि क्रमशः 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, 9 मिनट पे, 10 और 15 मिनट पे प्रत्येक घंटी बजती है। तो पूछ रहा है कि ये सभी एक साथ 10 बजे के बाद फिर कब बजेंगे। तो आपको जो मैंने बताया आपको वही करना है, सभी संख्या का गुणनखंड कर लीजिए, एक मत लिखिए, नहीं कन्फ्यूजन आएगा। 5, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 10 को 5 गुणे 2 और 15 को 5 गुणे 3। गुणनखंड करने के बाद जो बड़ी संख्या है उसको लिख लीजिए 15। अब जब 15 का इससे हम तुलना करेंगे तो 3 जो है 15 के अंदर आता है गुणनखंड, तो इसको हम नहीं लेंगे। उसी तरीके से 5 भी 15 के अंदर आता है गुणनखंड, तो इसको हम नहीं लेंगे। जब 9 से तुलना करेंगे तो 15 में केवल 1 3 आता है, 1 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको हम ले लेंगे। फिर आगे 10 मिनट पे आते हैं, तो यहाँ 5 15 के अंदर आएगा और एक्स्ट्रा में 2 बच रहा है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। और 15 का यहाँ पूरा है ही। अब बस इन तीनों का गुणा कर दीजिए, तो 15 तियाँ 45, अब 45 दूनी 90 मिनट, जो कि सभी के समय अंतरालों का एलसीएम आ जाएगा, जिसको कि हम कह सकते हैं 1.5 घंटा, यानी कि 1 घंटा 30
मिनट। तो घड़ी कब बज रही थी? सुबह 10 बजे। अगली बार 1.5 घंटे बाद एक साथ बजेगी, तो 10 में 1.5 घंटा जोड़ेंगे तो आ जाएगा सुबह का 11:30 बजे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये भी कॉन्सेप्ट समझ गएंगे कि हमको कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। जो मिलेगा इसके गुणनखंड के अंदर उसके साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो संख्या जब मिलेगी तो उसको हम छोड़ देंगे, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसी को हमको लेना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित, केवल लैंग्वेज चेंज है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। फायर रेंज में 4 निशानेबाज अपने अपने रेंज में गोली दाग रहे हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ निशानेबाज क्रमशः 5, 6, 7 और 8 सेकंड में एक बार लक्ष्य जो है दागते हैं। यदि वे सभी अपने अपने लक्ष्य को पूर्वाह्न 9 बजे दागते हैं तो सभी एक साथ फिर कितने बजे अपने लक्ष्य को दागेंगे, ये हमको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें 4 निशानेबाज हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो पहला निशानेबाज 5 सेकंड में लक्ष्य दागता है, दूसरा 6 सेकंड में, तीसरा 7 और चौथा 8 सेकंड में। और ये सभी दागना शुरू करते हैं सुबह के 9 बजे। तो अगली बार एक साथ फिर कब ये दागेंगे, इसके लिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए सभी संख्याएं अलग अलग हैं, तो इसको मैं और शॉर्ट करता हूँ जल्दी। इसमें से जो बड़ी संख्या है उसको हम ले लिए, 5 इसके अंतर्गत नहीं आता तो इसको भी ले लेंगे। 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 2 होता है, जो कि 8 के अंतर्गत 2 आता है, तो 2 छोड़ के हम 3 लेंगे इसके गुणे में, फिर 7। अब बस इसका हम गुणा कर देंगे, तो 8 × 40 और 7 × 3 = 21। तो 40 में 21 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 840 सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है अगले बार, तो 840 को जब मिनट में बदलेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 840 में हम 60 से भाग दे देंगे तो ये कटेगा आपका 14 बार में, जो कि आपका मिनट में आंसर हो जाएगा। तो 9 बजे इन्होंने शुरू किया था, 14 मिनट बाद एक साथ फिर इनका दागना शुरू होगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 9:14। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जैसा कि दिया है अगले टाइप का, कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 2, 4, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 45 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेंगी। मतलब इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं बताना है कि अगली बार कब एक साथ बजेंगी, इसमें हमको टाइम दिया गया है कि 45 मिनट में वो कुल कितनी बार बजेंगी। तो देखिए घंटियाँ कुल कितनी हैं, 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पहली घंटी 2 सेकंड के अंतराल में, दूसरी 4, तीसरी 9, चौथी 12 और ये 15। करेंगे क्या, लसा निकालने के लिए इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ले लेंगे, जिसका गुणनखंड होता है 5 × 3। तो जब इसका 2 से तुलना करेंगे तो 2 15 के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो इसको लिखेंगे, लेकिन साथ में दिख रहे हैं कि यहाँ पे 4 भी है, तो हम 4 को ले लेंगे। 4 को क्यों लिए, क्योंकि 2 इसके अंतर्गत ऑलरेडी आ जाएगा, तो हमने 4 को ले लिया। अब 9 से तुलना करते हैं तो 9 का गुणनखंड होता है 3 × 3, लेकिन इसमें इस पूरे में केवल एक ही 3 है, तो हम एक 3 और ले लेंगे। अगला घंटी 12 सेकंड में है, तो 12 यहाँ देखिए आ रहा है, 4 3 12, तो इसको छोड़ देंगे। अब 15 है ही, तो बस इसका गुणा कर देंगे, 15 चौका 60 और 60 3 180, जो कि है सेकंड है। मतलब कि ये पाँचों घंटियाँ 180 सेकंड बाद 7 फिर से बजेंगी, तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3 मिनट। मतलब कि अगली बार ये 3 मिनट में एक बार फिर बजेंगी, लेकिन हमको कुल 45 मिनट में निकालना है, तो इस 45 में हम 3 से भाग दे देंगे, जो कि अगली बार 7 बजने का समय है। और ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमें एक केवल जोड़ना है, जो कि इस बार को हम जोड़ते हैं। तो 3 से 45 काटेंगे तो 15 + 1 बराबर आ जाएगा 16 बार। मतलब कि घंटियाँ कुल 45 मिनट में 16 बार जो है बजेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने देखा कि यहाँ तक तो वही विधि था, बस कुल निकालने के लिए क्या करेंगे कि कुल समय को अगली बार के समय से भाग दे देंगे और एक जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित अगला प्रश्न जो है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कुल कितनी बार इकट्ठे बजेंगी। तो हमको कुछ नहीं, हमको 2, 4, 6,
8, 10 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या 12 है, इसको ले लेते हैं, जिसका गुणनखंड है 4 × 3। 2 से जब इसका हम तुलना करेंगे तो 2 आपका 12 के अंतर्गत आता है, क्योंकि 4 इसके अंदर है तो ये नहीं लेंगे। 4 भी इसके अंतर्गत आता है, 6 दूनी 12 होता है। जब 8 से तुलना करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ केवल 4 है, 1 2 एक्स्ट्रा बच रहा है तो 2 को हम ले लेंगे। 10 से तुलना करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, तो 2 तो यहाँ पर है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 को इसमें ले लेंगे। तो हो गया 12 दूनी 24 और 24 पंजे 120 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 6 घंटियाँ 120 सेकेंड बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मिनट। मतलब कि 2 मिनट में दोबारा 7 बजेंगी। तो 30 मिनट में कुल कितनी बार दोबारा 7 बजेंगी? तो 30 में हम 2 से भाग दे देंगे और 1 जोड़ देंगे। तो ये हो गया 15 + 1 = 16 बार। मतलब कि आधे घंटे में ये सभी घड़ियाँ 16 बार इकट्ठा बजेंगी। तो दोस्तों यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आशा करता हूँ बताए गए सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होने की दशा में आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।